सकते हैं, चाहे महिला के हों या फिर और भी तमाम आरोप हों, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए क्या है कि कोई भी बहुजन राजनीति में कोई भी नेता उभरे, उसके ऊपर आरोप लगना तय है। ये कोई नया नहीं है, तमाम महापुरुषों पे आरोप लगे। यहाँ तक कि तो जो है मानव काशीराम साहब के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाए कि जो है कहीं और से फंडिंग होती है, किसी और का एजेंट है। तो ये सारे तमाम जो है, जब इंसान आपको रोक नहीं पाएगा, जब आपको डरा नहीं पाएगा, जब उनकी जेल भी जो है आप नहीं जो है, जो आपको जेल में बंद करेंगे तो भी नहीं आप डरेंगे, जब आप नहीं झुकेंगे, तो उनके पास आखिरी चाहता होता है कि इसका चरित्र का हनन कर दो, इसका चरित्र खत्म कर दो। और वो लगातार, चाहे जो है महिला का आरोप हो, चाहे फंडिंग का आरोप हो, चाहे किसी भी चीज़ का आरोप हो, लगातार चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि दुनिया के तमाम जो नेता थे, देश के तमाम जो नेता थे, उनको हमने ईडी सीबीआई जेल के डर से रोक लिया है। लेकिन सिर्फ देश में इकलौता चंद्रशेखर आजाद जी है जिसको ना ईडी रोक पा रहे, ना सीबीआई रोक पा रही है और ना जेल का डर रोक पा रहा, कोई चीज़ नहीं रोक पा रही। तो आज जो है तमाम ये मीडिया के लोग मिलकर, ये मनोवादी मीडिया के लोग मिलकर सब उनका चरित्र का हनन करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जैसे तमाम लाखों लोग जो चंद्रशेखर आजाद जी पे, करोड़ों लोग चंद्रशेखर आजाद जी पे भरोसा है, विश्वास है, तो उनको मालूम है, वो मीडिया की इस चाल को, इस मनोवादी की व्यवस्था को सबको समझते हैं। आज हम हमारे लोग पढ़े लिखे। पालपुर गांव में एक बड़ी जनसभा है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ रैली के नाम से इस रैली का आगाज किया गया है और नाम दिया है। पहले हम आपको कुछ तैयारी दिखाएं। पीछे देखिए आप, आज़ाद समाज पार्टी के झंडे लाए जा रहे हैं और यहाँ लगाने के लिए। साथ ही आपको बताएं किस प्रकार की तैयारी है वो हम आपको दिखाएंगे। ये कुर्सियाँ लग चुकी हैं और कई हजार कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई हैं और साथ ही आपको बताएं पूरे ग्राउंड को बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मंच है और मंच पूरा बड़ा मंच लगाया गया है और 2 पोस्टर लगाए, अभी तक लगाए हैं हाल फिलहाल, और आगे चल के बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए वो लिखा है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाने की कोशिश करें। लिखा है बंधुता दिवस एवं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ये नाम चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया गया है। आपको बताएं, आगे आने की कोशिश करें और आपको कुछ ग्राउंड की तैयारी भी दिखाऊंगा। आइए, किस प्रकार से एक पोस्टर लगाया रखा है यहाँ अभी हाल फिलहाल में। और ये देखिए, भाईचारा बनाओ सम्मेलन। स्थान क्या है? स्थान पालपुर, श्रीनगर, घाटमपुर, कानपुर नगर। ये सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे, जो मुख्य अतिथि हैं वही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम बहुजन महापुरुष हैं और देखिए कि किस प्रकार का जो पोस्टर है वो बनाया गया है। और आप खास बात देखिए कि इसमें पाल समाज के लोग, बघेल समाज के लोग बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं। ये देखिए कि अध्यक्षता कर रहे हैं होरीश लाल प्रसाद पाल, जो कि पूर्व सेशन अधिकारी हैं मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के। तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की। और आपको बताएं, ये मंच वो मंच है जहां से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आपको इस पूरे कार्यक्रम को और पाल बघेल समाज यानी ओबीसी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को दिशा और बताएंगे कि आज़ाद समाज पार्टी किस प्रकार की राजनीतिक दल है और वो क्यों बहुजन समाज को जरूरी है। ये मंच आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। और मंच, कोशिश करूंगा कि मंच के ऊपर से मैं आपको कुछ माहौल दिखाने की कोशिश करूं और बताऊंगा कि आज़ाद समाज पार्टी का क्या कुछ माहौल है। आइए, मैं मंच के ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और समझूंगा। पीछे रहो, आ जाओ। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से है और ये पूरा ग्राउंड में कुर्सियां लगा दी गई हैं। और आपको बताएं, ये लाखों की संख्या में भीड़ होगी और भीड़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का माहौल
पालपुर घाटमपुर में जो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की जो रैली है, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जिसमें मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ माहौल होगा ये देखने लायक होगा। कोशिश हम कुछ लोगों से बातचीत करने की करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ माहौल है इस पूरी प्रक्रिया पर। लोगों से हम बातचीत करेंगे और बनाएंगे। तमाम लोग इस रैली में पहुंच रहे हैं कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए। इसी कड़ी में भीम आर्मी के नेता कौशल वाल्मीकि जी हमें मिले हैं और कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, भीड़ का कितना आसार देख पा रहे हो आप? कल कानपुर की धरती बहुजन आंदोलन के इतिहास में बहुत पुरानी है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कानपुर की धरती पर आंदोलन चलाया है। ये जहाँ धरती खड़े हैं, यहाँ पर राम स्वरूप वर्मा जी का आंदोलन फला फूला है। यहाँ पर प्रिया ललित सिंह यादव का आंदोलन फला फूला है। और ये कार्यक्रम ही पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी भूमिका में करवा रहे हैं। और कल आप देखिएगा कि इस ग्राउंड पर दलितों से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की जो है जनसंख्या होगी। और ये कानपुर कल इतना ताकतवर होगा क्योंकि जिसके साथ पिछड़ा वर्ग लग जाता है उसकी सरकार बन जाती है। और कल यहाँ इस धरती से, इस कार्यक्रम से नखलऊ तक यानी सत्ता के गलियों तक आवाज़ जाएगी कि आज़ाद समाज पार्टी 2027 में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पिछड़ा वर्ग के साथ है। पाल समाज आपके साथ क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी तो दलितों की पार्टी है। मैं यही बता रहा हूँ कि कल इस बात पे मुहर लगे कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पाल समाज के लोगों ने भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मान लिया। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाजपा के लोग जब अत्याचार करते हैं, जब उनकी बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, किसी की बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, कोई इसके लिए लड़े या ना लड़े, जब किसी के साथ शासन भी ना खड़ा हो, जब उसके साथ सरकार भी ना खड़ी हो, जब कोई ना खड़ा हो, तो उसके साथ जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं। तो आज उनको जो है इस बात का एहसास है। अभी कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई जब कोई नहीं साथ में, लगातार जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा है कि आज इतने बड़े पैमाने पे जो है ये जनसभा, ये तैयारी आप देख रहे हैं। ये पाल समाज के लोग मिलकर, पिछड़े वर्ग के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इस मूवमेंट के लिए और इस आंदोलन के लिए हम खुशी की बात और क्या हो सकती है। पाल, बघेल और जो ओबीसी समाज की तमाम ऐसी जातियां हैं वो लगातार बीजेपी की तरफ मूव करती रही हैं, लेकिन आपकी तरफ क्यों आ रही हैं? और साथ ही अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, हम बताया ना, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि हमारे लिए कोई लड़ने वाला है, हमारे लिए कोई बोलने वाला है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद जी। उनको भी मालूम है कि भाजपा के लोग, भाजपा सरकार में जो भी पिछड़े समाज के लोगों को लिया जा रहा है, उन सबको सिर्फ गुलाम बनाया जा रहा है, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। और जो ये अखिलेश यादव को पीडीए का नारा है, वो जान रहे कि सिर्फ पीडीए का नारा जो खोखला नारा है, पीडीए का नारा एक दिखावी नारा है। आज उनको मालूम है कि अगर इनके लिए, आज जब चंद्रशेखर आजाद जी कुछ नहीं है तो उनके लिए लड़ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति सत्ता पे आएगा तो राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी भी देगा। इसलिए पाल समाज के साथ हो या कोई भी ओबीसी जाति के लोग हो, बड़ी तेजी से आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कितने लोग आने की उम्मीद जताई जा रही है? हम सब लोगों का पूरा अनुमान है कि कल 1 लाख से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम यहाँ पर आएंगे और इस कार्यक्रम को जो सफल बनाएंगे। और हम सब लोग जो है गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर सिर्फ लोगों को ये जानकारी देने का काम किया है कि कानपुर के घाटमपुर की धरती के पालपुर गांव में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। और लोगों में उत्साह देखने लायक है। कल देखेगा लोग अपने संसाधन से, अपने गांव से, बैटरी रिक्शे से, खड़गड़े से, टेम्पो से, गणेश से, ट्रैक्टर से, अपने अपने संसाधनों, गांव से संसाधनों से लोग पब्लिक को लेकर आएंगे। और आप देखिएगा कि यहाँ पर इतनी पब्लिक, मैंने मुजफ्फरनगर रैली में कहा था कि जो है यहाँ पर सिर दिखाई देंगे। ऐसे ही कार्यक्रम में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की एक दीवानगी है। लोगों के अंदर एक चाहत है अपने नेता को देखने की, अपने नेता को सुनने की, उनको उनसे मिलने की। जहाँ लोगों को जानकारी हो जाती है कि चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, लोग दौड़े चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं। लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगते हैं, चाहे महिला के हों या फिर और भी तमाम आरोप हों, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, क्या है कि कोई भी बहुजन राजनीति में कोई भी नेता उभरे, उसके ऊपर आरोप लगना तय है। ये कोई नया नहीं है। तमाम महापुरुषों पे आरोप लगे, यहाँ तक कि तो जो है माननीय कांसीराम साहब के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाए कि जो है कहीं और से फंडिंग होती है, किसी और का एजेंट है। तो ये सारे तमाम जो है, जब इंसान आपको रोक नहीं पाएगा, जब आपको डरा नहीं पाएगा, जब उनकी जेल भी जो है आप नहीं, जो है जो आपको जेल में बंद करेंगे तो भी नहीं आप डरेंगे, जब आप नहीं झुकेंगे, तो उनके पास आखिरी चाहता होता है कि इसका चरित्र का हनन कर दो, इसका चरित्र खत्म कर दो। और वो लगातार, चाहे
जो है महिला का आरोप हो, चाहे फंडिंग का आरोप हो, चाहे किसी भी चीज़ का आरोप हो, लगातार चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि दुनिया के तमाम जो नेता थे, देश के तमाम जो नेता थे, उनको हमने ईडी CBI जेल के डर से रोक लिया है। लेकिन सिर्फ देश में इकलौता चंद्रशेखर आजाद जी है जिसको ना ईडी रोक पा रहे, ना CBI रोक पा रही है और ना जेल का डर रोक पा रहा, कोई चीज़ नहीं रोक पा रही। तो आज जो है तमाम ये मीडिया के लोग मिलकर, ये मनोवादी मीडिया के लोग मिलकर सब उनका चरित्र का हनन करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जैसे तमाम लाखों लोग जो चंद्रशेखर आजाद जी पे, करोड़ों लोग चंद्रशेखर आजाद जी पे भरोसा है, विश्वास है, तो उनको मालूम है, वो मीडिया की इस चाल को, इस मनोवादी की व्यवस्था को सबको समझते हैं। आज हम हमारे लोग पढ़े लिखे होशियार हो गए, मूवमेंट को समझते हैं, तो हम सब लोग पूरी ताकत से जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। आप लोग कब तक चंद्रशेखर आजाद के साथ रहोगे, ये नहीं कि बीच में छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग पहले तो आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद, आभार उनका। हम लोग जीवन में रब तक राजनीति में हैं, राजनीति छोड़ सकते हैं लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद का हाथ साथ नहीं छोड़ सकते, ये निश्चित और बिल्कुल अटल सत्य है। जिस प्रकार से कानपुर और इटावा ये क्षेत्र अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, तो अखिलेश यादव के गढ़ में सांसद चंद्रशेखर आजाद की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव होगा? एक्चुअली में ये गढ़ किसी नेता का नहीं होता, जो काम करता है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में दबे कुचले जो आवाज़ है, मुख्य आवाज़ जो है वो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। वो देश के किसी भी कोने पर, किसी भी समाज में, दलित, पिछड़े, जो शोषित समाज, दबा समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो भाई सबसे पहले वो बिना किसी देर के उनके कार्यकर्ता, उनके साथी सबसे पहले उसको न्याय दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। यही ताकत और यही ईमानदारी के साथ काम करने का जो नेतृत्व है उनका, उसी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सांसद चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल, हम लोग पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी से उनके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। तो ये हमारे साथ तमाम ऐसे नेता थे, लगातार इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी देख रहे हैं, और ये मंच हमने आपको पहले भी दिखाया, एक बार फिर दिखा दें। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल है, क्या है, और ये भीड़ देखिए किस प्रकार का माहौल है और भीड़ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास अपडेट में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।